शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड में एलटी प्रवक्ता के 6,000 व प्रधानाचार्य एवं अधिकारियों के खाली पदों को 1 महीने के अंदर भरा जाएगा। तो शिक्षा विभाग में 1 महीने में खाली पद भरना चुनौती। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 1 महीने के भीतर विभाग में सभी खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। विभाग में शिक्षकों के 6,000 और प्रधानाचार्य एवं अधिकारियों के 1,547 पद खाली हैं। इन पदों को इतने कम समय में भरना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्यों के 998 और प्रधानाध्यापकों के 525 पद खाली हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक और माध्यमिक का खाली पद चल रहा है, जबकि उत्तरकाशी में मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, हरिद्वार में मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी में डीओ बेसिक और माध्यमिक, पौड़ी में बीओ बेसिक सहित प्रदेश भर में अधिकारियों की 24 से अधिक पद खाली हैं। स्थिति यह है कि चंपावत जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी न होने पर जिला पर्यटन अधिकारी को सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों के पद खाली होने से विभागीय कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि विभाग में अधिकारियों को इधर से उधर कर उनके जिलों में खाली पदों को भरा जा सकता है, लेकिन शिक्षकों के खाली पदों को इतने कम समय में भरना विभाग के लिए आसान नहीं है, वह भी तब जबकि सहायक अध्यापक, एलटी और बेसिक शिक्षकों की भर्ती कानूनी दांवपेच में उलझी हुई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग। तो भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्होंने इस मामले को उठाया। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पद के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष है, जबकि कई राज्यों में आयु 28 वर्ष है। जुगरान ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले थे। उस समय मुख्यमंत्री ने गृह सचिव को आयु सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब जुगरान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कांस्टेबल पद के लिए आयु सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। जुगरान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गृह सचिव से दूरभाष पर वार्ता कर सोमवार को फाइल लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 5 साल बाद हुई पीसीएस प्री परीक्षा, 61% रहे गैर हाजिर। तो 5 साल के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा में पुराने पेपर पैटर्न की झलक देखने को मिली। परीक्षा के तहत 2 पेपर हुए, जिसमें पहला पेपर सीसेट का और दूसरा जीएस का हुआ। परीक्षा में 38.88% उम्मीदवार शामिल हुए, जबकि 61.12% उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। रविवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 26 शहरों के 680 परीक्षा केंद्रों पर पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन किया। आयोग के सचिव कमल सिंह ने बताया कि पहली पाली के लिए 2,56,935 उम्मीदवार पंजीकृत थे, जिनमें से 99,905 उम्मीदवार शामिल हुए और 1,57,030 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। पहली पाली में कुल 38.88% उम्मीदवार शामिल हुए। दूसरी पाली की परीक्षा में 2,56,935 में से 98,861 शामिल हुए। 1,58,074 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। 100 से 110 तक रहेगी पीसीएस प्री की कट ऑफ। तो राज्य में 5 साल बाद रविवार को पीसीएस प्री परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षार्थियों के अनुसार पेपर अच्छा रहा, ज़्यादातर प्रश्न तथ्यात्मक थे। यह अलग बात है कि राज्य आधारित प्रश्न इस बार काफ़ी कम पूछे गए। जो पूछे गए वह भी परंपरागत प्रश्न थे, जिसका फ़ायदा राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मिल सकता है। पीसीएस प्री की संभावित कट ऑफ 100 से 110 अंक तक रहेगी। दरअसल मेरिट पेपर की प्रकृति पर निर्भर होती है। आसान पेपर होने पर मेरिट ऊपर जाती है और कठिन होने पर नीचे। पेपर तुलनात्मक रूप से आसान रहा, जिसका असर कट ऑफ पर भी दिखेगा। प्रयाग आईएएस अकेडमी के निदेशक आर के खान ने बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का औसत रहा। यह अनुमान था कि करीब 35 से 40 राज्य आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 20 ही सवाल पूछे गए। इनमें भी राज्य का गठन कब हुआ, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ, ऐसे तमाम सरल सवाल पूछे गए। ज़्यादातर सवाल परंपरागत थे। इसके अलावा भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र पर काफ़ी सवाल आए। उन्होंने बताया कि भारतीय राजनीतिक आंदोलन, भारतीय राजनीतिक एवं संविधान, विज्ञान एवं तकनीकी आदि की तुलनात्मक रूप से कम प्रश्न आए। कुछ छात्रों को इससे दिक्कत हो सकती है।
प्राइमरी टीचर भर्ती में प्रशिक्षितों को मौका देने की मांग उठाई। तो बीएड ब्रिज कोर्स यूटीटी प्रथम प्रशिक्षक बेरोजगार प्रांतीय संगठन ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर प्राथमिक शिक्षा भर्ती में उन्हें शामिल करने की मांग उठाई है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा व सचिव जयंत सेमवाल ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भेजे ज्ञापन में कहा कि सैकड़ों युवा ऐसे हैं जिन्होंने बीएड के बाद ब्रिज कोर्स यूटीटी या सीटीटी उत्तीर्ण किया है। उसके बाद वे पिछले 12 सालों से राज्य के सुगम और दुर्गम विद्यालयों में कम मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं। 2020-21 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स भी एनसीटीई के मानक को पूर्ण करता है। कैबिनेट के लिए गए फैसलों पर जल्द हो शासनादेश। तो गेस्ट टीचरों ने बैठक कर सरकार से कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर जल्द शासनादेश जारी करने की मांग की है। शिक्षकों ने कहा कि कैबिनेट में फैसला आया था कि उनके पदों को खाली नहीं माना जाएगा, उनके गृह जिलों में तैनाती की जाएगी और महिलाती शिक्षकों को मातृत्व अवकाश मिलेगा, लेकिन इसका अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। गेस्ट टीचरों की वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में शिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों के मसले पर पूर्व में कैबिनेट में कुछ अहम फैसले लिए गए थे, जिसके बाद से गेस्ट शिक्षक इसके शासनादेश की आस लगाए हैं, लेकिन इसका जियो न होने से उनमें नाराजगी है। माध्यमिक विद्यालयों के नए सत्र का वार्षिक कैलेंडर जारी। तो प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के लिए शैक्षिक वर्ष 2022-23 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया। कैलेंडर के अनुसार विद्यालयों में साल भर गतिविधियां संचालित होंगी। ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में 27 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी, वहीं 1 से 13 जनवरी 2023 तक शीतकालीन छुट्टियां रहेंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ईसीजीसी में अवसर तो 75 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RSMSSB में 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 4 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। UPPSC में जल्द करें आवेदन। तो संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 250 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इंटरव्यू 19 अप्रैल को होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो इसमें भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 3435 ग्रुप 3 के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2900 से ज़्यादा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है रेलवे विभाग में। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वही NTPC में 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 466 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए